यही है बच्चों। अब आता है हमारे पास क्या, पॉजिटिव सेट, निगेटिव सेट। साइन मेजर के बाद लोग सीधा पॉजिटिव सेट निगेटिव सेट को बताते हैं और होता भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उपयोग होने वाली चीजें हैं इसलिए हमको बताना पड़ा। बीच बीच में आएगा, आप लोग को जो है पहचानना पड़ेगा। जब ऐसा कुछ कह दे तो हम इन प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं पे क्या लिख दिया, कंप्लीट मेजर स्पेस बोलेगा तो हम काम कर पाएंगे क्योंकि हमें परिभाषा पता होगी। हमें बच्चों क्या बोल दिया जाए, सिग्मा फाइनाइट मेजर बोल दिया जाए तो हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। अभी मेरे पास एक और शब्द है, वो है टोटली फाइनाइट मेजर। तो टोटली फाइनाइट मेजर क्या है, मैं मॉड लगा दूंगा स्टूडेंट, जो भी लिखा था ये इस पर मॉड लगा के अगर लेस देने क्या है, इनफाइनाइट है तो उसको टोटली फाइनाइट मेजर कहा जाएगा। लेकिन वो किस पर आता है, साइन मेजर, क्योंकि साइन मेजर क्या होती है, निगेटिव मेजर पॉजिटिव मेजर सब करता है, वो निगेटिव पॉजिटिव सब करता है, बताया था कि नहीं, याद करो। साइन मेजर का परिभाषा मैंने कहा है, निगेटिव पॉजिटिव सब समस्त प्रकार की बातें किया करता है। इसमें निगेटिव सेट पॉजिटिव सेट ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो हम क्या करेंगे, मेजर पे अगर मॉड लगा दूंगा तो वो कहलाएगा टोटली फाइनाइट मेजर। ये जो है फाइनाइट मेजर है। फाइनाइट मेजर के बाद ये सिग्मा कब आया, जब इधर एक्स्ट्रा लिखना चालू किया तब आया, समझ आया। अगर मैं क्या कर दूं, यहां पर मॉड लगा दूं तो समझ जाना कि ये साइन मेजर के बारे में बात किया जा रहा है और ये टोटली फाइनाइट साइन मेजर कहलाएगा यदि मैं मॉड लगा दूं और क्या कर दूं, लेस देन क्या है ये इनफाइनाइट कह दूं। बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, धीरे धीरे करके याद होगा बच्चों। और बाकी सब्जेक्ट की तुलना में इजी ये है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो परिभाषा बस याद रखने होते हैं, 2-4 अच्छे है ना, और उन्हीं परिभाषाओं को ही हम थ्योरम में लिखते हैं। तो पॉजिटिव मेजर का परिभाषा देखिएगा, जैसे कि किसी को पॉजिटिव मेजर कहना है तो क्या वो स्थिति होंगी, तो मैं रफली आपको समझाने का पहले प्रयास करता हूं। जैसे कि मेरा सेट ई है, अब ई को मेरे को पॉजिटिव मेजर कहना है, क्या कहना है मेरे को, ई को पॉजिटिव मेजर कहना है। तो सबसे पहले इसका मैं सबसेट लिखूंगा। वो सबसेट क्या है, सपोज ए है, और ए को मेजरेबल सबसेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मेजरेबल सबसेट होना पड़ेगा। अगर ये मेजरेबल सबसेट है तो मेजरेबल सबसेट के बाद ये एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु ये होगा कि ये जो है इसका मेजर किया जाएगा सबसेट का ना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एनी, और यहां पर एक नहीं, जितने भी सबसेट होंगे ई का, सबकी मेजर क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सेट ई को पॉजिटिव सेट कहा जाएगा। समझ आया। हालांकि हम साइन मेजर पढ़ रहे हैं तो यहां पर साइन मेजर का ही नोटेशन डालेंगे बच्चों, बात समझ आया। अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक सेट ई को पॉजिटिव कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू साइन मेजर इफ क्या हो, इसके पास जितने सबसेट्स हो वो मेजरेबल सबसेट्स हो, और मेजरेबल सबसेट्स के बाद हम दूसरा काम करेंगे कि इनका मेजर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उसको पॉजिटिव मेजर कहा जाएगा। और इसी संदर्भ में निगेटिव कब कहा जाता, मेजरेबल होगा, रहने दो, मेजरेबल होना ही चाहिए। क्या होता, इसकी मेजर जो है सबसेटों की वो लेस देन क्या हो जाती बच्चों, इक्वल टू नहीं कहेंगे आप लोग, स्ट्रिक्टली लेस देन क्या कहेंगे आप लोग, 0। तो क्या कहलाएगा, निगेटिव मेजर। इनके सबसेटों का कोई भी एक भी हो सकता है, फॉर एनी कोई भी हो सकता है, एक आग को भी कर लिया तो भी, है ना, या फिर बोलेंगे जितने भी है सारे भी हो जाएंगे मान लो, तो वो क्या हो जाएगा फिर निगेटिव मेजर। अच्छा, एक चीज और पकड़ते हम लोग, अगर वो निगेटिव भी मेजर है उसके अंदर और पॉजिटिव भी है ना, मैंने एक चीज मिस्टेक किया है, इसको कवर करते हैं। ये पॉजिटिव मेजर कब होगा, फॉर ऑल ए, जो भी सबसेट्स हैं किसके, ई के, उनका मेजर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब इस सेट को पॉजिटिव मेजर क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव सेट कहा जाएगा। अगर इसके सारे सबसेट की हरकतें ऐसी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव सेट कहा जाएगा। यदि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो जाए, पूरा हो जाए, कुछ सेट क्या होंगी, ऐसे हरकत करेंगी, कुछ सेट उसके अंदर ऐसे हरकत करेंगी, तो उसको लेकिन बराबर मात्रा में ना, है ना, मतलब अगर उसको कंपेयर किया जाए उसकी कार्डिनलिटी के माध्यम से, है ना, उसके मापन के तरीके के माध्यम से, अगर दोनों चीजें होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मेजर होगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो सेट है वो नल सेट है। क्या कहा जाएगा, नल सेट। क्यों, तर्कहीन होगी। कैसे तर्कहीन होगी भाई, वही निगेटिव वही चीजें पॉजिटिव, ऐसे संभव नहीं होते, इसलिए उस सेट को नल सेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नल सेट, है ना। चलिए देखिएगा, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मेजर का परिभाषा लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा, अ सेट
या फिर अ सबसेट ई ऑफ एक्स, है ना, इज सेड टू बी पॉजिटिव मेजर विथ रिस्पेक्ट टू साइन मेजर है, पॉजिटिव सेट बोलना चाहिए, सॉरी, पॉजिटिव सेट विथ रिस्पेक्ट टू, ये आपका क्या है, साइन मेजर वो क्या है, v, ठीक है, साइन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफाइन ऑन, ये भी लिख देना, डिफाइन ऑन, कहां पर डिफाइन होना चाहिए साइन मेजर, भाई ऐसा, ये x आर्टिस्टिक b और इस प्रकार से न्यू करके, ये उसकी मेजर है और ये उसकी सिग्मा अलजेब्रा है और ये उसकी क्या है, डिफाइन ऑन मेजर स्पेस लिख देते हैं, डिफाइन ऑन क्या है, मेजर स्पेस, या फिर कभी कभी कंप्लीट मेजर स्पेस लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं इससे, x और यहां पर सिग्मा अलजेब्रा उसका और ये आपका v करके, ठीक है। कब, अब क्या करेंगे, देखो अ सबसेट ई कहा हमने, इस सेट टू बी पॉजिटिव सेट विथ रिस्पेक्ट टू साइन मेजर v, डिफाइन ऑन, ये इसको इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है, ये v कहां पर डिफाइन है, यहां पर। अब बोलेंगे इफ, पहला बिंदु होगा बच्चों जहां पर आप लिखेंगे कि मेरा सेट जो है, सबसेट होना चाहिए कुछ, है ना, जो भी, फॉर एवरी सबसेट क्या लिखेंगे, हमने बोला कि एक ऐसा भी लिख सकते हैं, ई क्या होना चाहिए, पहली बात ई को मेजरेबल होना पड़ेगा, उनके सबसेटों को मेजरेबल होना पड़ेगा, ई इज मेजरेबल, तो इसके सारे सबसेट अपने आप मेजरेबल हो जाएंगे, तो ऐसा कहना ज्यादा उचित होता है, इसके सारे सबसेट को मैं मेजरेबल कहता, इसका अर्थ यह है, कहीं पे आप देखेंगे तो पुस्तक में क्या लिख दिया है, ई को ही मेजरेबल कह दिया, तो ये और अच्छी बातें हैं, इसमें और कोई जो है इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ जगहों पे क्या करता है, उनके सारे सबसेटों को मेजरेबल सबसेट होना चाहिए बोलता है, उससे अच्छा है क्या कर रहे, ई को मेजरेबल कहें, मतलब उसके अंदर सारे सबसेट मेजरेबल होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों, अगर ए मेजरेबल है तो उसका कोई सबसेट बी है तो वो भी क्या हुआ करता था, मेजरेबल हुआ करता था। आप लोग थ्योरम्स वगैरह सब इस्तेमाल करते हैं, तो ई क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट्स होना चाहिए, सेट होना चाहिए। दूसरा नंबर का बिंदु ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, फॉर ऑल सबसेट ए ऑफ ई, क्या है, जितने भी, ए कहा मतलब कुछ भी हो सकता है, वो फॉर ऑल जितने भी सबसेट होंगे किसके, ई के, इसके पास क्या होना चाहिए, फॉर ऑल सबसेट, ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर ऑल सबसेट ए, किसके, ई के, वो होना चाहिए इस प्रकार से, दिस इंप्लाइज दैट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो मेजर होगी उस सेट ई की ए की, वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो यहां पर मैंने बता दिया था उसी को लिखना था, क्योंकि डिफाइन तो करना पड़ेगा आपको, अच्छा सा सुंदर सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। और इसी कारण से तब हम जो है अंत में ये सब चीज हो जाता है, तब लिखते हैं, अगर सेट कोई है मान लो और वो पॉजिटिव मेजर का है मान लो, तो अंत में करके ये लाइन लिखने के बाद करके क्या बोलेंगे, ई कैन बी एक्सप्रेस्ड अस, कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, इस प्रकार से करेंगे कि इसका मेजर होगा बेचारे ई का, वो भी क्या कहलाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्रकार से, मतलब जब पॉजिटिव हो जाता है तब। अब पॉजिटिव कब होते हैं, परिभाषा बताने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, फॉर ऑल सबसेट या फिर फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ ई, उनकी मेजर क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0। तो क्या याद कर पाए आप लोग, एक लाइन में ई को क्या होना पड़ेगा, कोई सेट है मान लो तो खुद को मेजरेबल होना पड़ेगा, और मेजरेबल होने के बाद उनके सारे सबसेटों को क्या होना पड़ेगा, सारे सबसेटों को जो भी वो मेजर करके देगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव मेजर। सेम टू सेम आपको लिखने हैं बच्चों, है ना, ये सारे बातें, और शब्द जो है पॉजिटिव की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, निगेटिव सेट लिखेंगे, है ना। और मैं बार बार मेजर बोल लेता हूं, हम सेट के बारे में बात कर रहे हैं, सेट ई को क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव सेट कहा जाएगा, ये बोल रहे थे, तो मैं बार बार जो है मेजर बोलने की आदत है तो पॉजिटिव सेट ना बोलकर पॉजिटिव मेजर बोल लेता हूं। पॉजिटिव मेजर होते जरूर है, लेकिन हम सेट को हम देखकर बोल रहे हैं, तो सेट के बारे में बात किया जा रहा है तो सेट को ही बोलना, पॉजिटिव सेट है यदि ये हरकत करे तो। अगर निगेटिव सेट होंगी बोलेंगे तो निगेटिव सेट होने के लिए क्या चाहिए, पहला बिंदु हमेशा क्या बोलेंगे, ये होना ही चाहिए,
ई मेजरेबल होगा। और दूसरा वाला इसका बिंदु जो है थोड़ा सा बदल जाएगा बच्चों, फॉर ऑल सबसेट ए ऑफ ई आपको क्या नजर आएगा, मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं सॉरी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बोल देना आप लोग, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। कहीं कहीं पे इक्वल टू भी इस्तेमाल किया है बुक में, हम लोग चेक कर लेंगे क्यों, क्योंकि जीरो को जो है कई बार निगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ दोनों, क्योंकि जीरो को निगेटिव बोलो तो भी वही है और जो है पॉजिटिव बोलूंगा तो भी वही है। तो कुछ जगहों पर ऐसा लिख देता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्सर हमने मैथमेटिक्स में जीरो को पॉजिटिव इंटीजर के रूप में ही इस्तेमाल किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बुक में ऐसा होगा है ना, नोट्स में होंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही आप करते चले जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट को क्या कहा जाएगा, निगेटिव मेजर सेट कहा जाएगा या फिर निगेटिव सेट कहा जाएगा, निगेटिव मेजर सेट या फिर निगेटिव सेट, ये शब्द ठीक रहेगा, निगेटिव सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ऑल याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है बच्चों कि इसमें मैं ए बोला हूं तो इसमें मैं बी बोल दूं करके, बिल्कुल अलग बोल देना। जितने भी सबसेट होंगे ई के, वो सबसेट बी मान लो है, वो सारे सारे क्या हैं, ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, उसको निगेटिव मेजर सेट कहेंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर, है ना। हालांकि बुक में ए ही लिखा है दोनों के लिए, क्या फर्क पड़ता है, सबसेट तो सबसेट होते हैं, मैं ए के रूप में लिखूं या बी के रूप में लिखूं या फिर सी के रूप में लिखूं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या आप लोग को याद हो गया निगेटिव पॉजिटिव सेट और नेगेटिव सेट, एक लाइन में याद हो गया होगा लगभग, है ना, क्योंकि शुरू की डायलॉग बोली सबके लिए एक जैसे ही होनी चाहिए थी। ये दो बिंदु आपको याद रखना था, और ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी आपको दिखेगा, अभी हम लोग चेक भी करेंगे ऑब्जेक्टिव में आया है कि नहीं करके, तो आपको जरूर दिखेगा ये। अब आता है बच्चों नल सेट। तो नल सेट किसे कहा जाएगा, एक सेट ऐसा है मान लो ई, है ना, जो कि मेजरेबल है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ सेट्स हैं, है ना, फॉर ऑल तो नहीं बोलना चाहिए, है ना, मान लो कहीं कॉन्सेप्ट में ऐसा आ गया कि उसमें क्या हो रहा है, निगेटिव भी दिखा रहा है और पॉजिटिव भी दिखा रहा है, ऐसा संभव नहीं होते, इसलिए सेट को हमेशा नल कहा जाएगा। एक सेट ऐसा जो निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, मतलब वो सेट नहीं है भैया, वो नल सेट है फिर गड़बड़ में। और नल सेट क्या है, कुछ नहीं। नल सेट क्या है, कुछ नहीं, ऐसा कोई सेट नहीं है जो ऐसा हरकत करके दिखाए। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप लोग। पूछता है नल सेट क्या है, तो एक सेट जो कि निगेटिव बताए, खुद को पॉजिटिव भी बताए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका नल सेट होगा जरूर, ठीक है ना। ओके, अब आता है टोटली फाइनाइट साइन मेजर। साइन मेजर पे ही टोटली फाइनाइट शब्द इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, यहां पर फाइनाइट या फिर सिग्मा फाइनाइट आएगा। क्यों, अरे मेजर, क्योंकि सिंपल मेजर जो होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है किसी सेट के लिए, वो ऑलवेज, ये सेट ए लिखे थे तो ए लिख दीजिए, ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब हम पढ़ रहे थे याद होगा, है ना, नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी होता था, पहला हम लोग पढ़ते थे जी, ये नॉन निगेटिविटी प्रॉपर्टी होता था। नल सेट के लिए क्या होता था, मेजर फाई इक्वल टू जीरो, ये साथ में बोलते थे, धीरे धीरे करके आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीज, आप अपने बुक को खोल के जरूर देखेंगे, अपने नोट्स को बीच से पढ़ते रहना, समझ आ रहा है। तो वहां पर दिखेगा कि हमने क्या किया था, जब शुरुआत किया था मेजर थ्योरी का, तो वहां पर बताया था मेजर कभी निगेटिव नहीं होते, मेजर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं करके, है ना। तो जरूरी नहीं है अपना कॉपी जो है बार बार खोल के देखते रहे, लेकिन याद हो जाएगा आप लोग को, है ना, बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो परिभाषा मेरे को समझाना था, वो परिभाषा आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। देखिए मैंने क्या कहा, एक मेजर आपका क्या है, ये जो है साइन मेजर ही कह रहे हैं, याद रखना, साइन मेजर बोल दिया, अब बोल दिया, आपको ऐसा बोलना है तो आप ऐसे ही बोलिए, ये मेरा क्या है, एक साइन मेजर है, और ये साइन मेजर जो है इसको क्या कहा जाएगा, टोटली फाइनाइट साइन मेजर कहा जाएगा, यदि क्या हो जाए, ई का मेजर मेजरेबल सेट हो, ये तो क्या हो, मेजरेबल सेट हो, और साथ ही साथ क्या हो, इस प्रकार से उसका जब मैं मॉड लगा के उसको मेजर करके देखूं, तो भी क्या होना चाहिए, ये लेस देन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट है, मोड के कारण से टोटली लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या है, टोटली फाइनाइट। आप लोग को याद होगा जब हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, तो सीरीज में भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मॉड लगाते हैं, ये क्या है आपका टोटली फाइनाइट शब्द के लिए हम इस प्रकार से मॉड लगा के इसको हम व्यक्त करते हैं। तो क्या भूलेंगे इसको कि टोटली फाइनाइट मेजर कैसा होता है, बोलेगा तो आप लगा देना मॉड, और बोलेंगे लेस देन क्या होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। तो उस फाइनाइट को टोटली फाइनाइट कहा जाता है, मतलब हर तरीके से इस प्रकार से मॉड लगाने के बाद, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास बच्चों, ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा आईएमपी थ्योरम है ना। थ्योरम का कथन क्या कहता है,
ई और एफ दो मेजरेबल सेट्स हैं, ठीक है, और वी जो है वी इज साइन मेजर सच दैट, और कहा गया है कि ई सबसेट है किसका, एफ का, और कहा गया है कि ये v जो है आपका टोटली फाइनाइट मेजर है। देन प्रूव दैट, प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका f जो है, सॉरी f जो है क्या है, f एक सेट है जिसके लिए मेजर किया गया, तो इसकी मेजर क्या आ रही है, लेस देन इनफाइनाइट आ रही है। तो आपको यह दिखाना है कि e के लिए भी अगर मेजर किया जाए तो क्या आना चाहिए, वो लेस देन इनफाइनाइट आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरम समझ आया। कथन बोला गया हमारे पास दो सेट थे मेजरेबल सेट, एक है आपका ई और एक है एफ, है ना, और बोला कि वी हमारे पास क्या है, एक मेजर है, और मेजर के लिए बताया सच दैट, मान लो ये दो सबसेट्स दिख रहे हैं, है ना, सॉरी ये ई सबसेट है किसका, एफ का, और जहां पर एफ की जो मेजर है मॉड लगाने के बाद वो लेस देन इनफाइनाइट है, तो आपको सिद्ध करना होगा कि v का मेजर करेंगे और मॉड लगाएंगे तो भी क्या आना चाहिए, वो लेस देन इनफाइनाइट आना चाहिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं प्रूफ में। आप बताएंगे कि e और f जैसा लिखा है फटाफट प्रूफ में, है ना, प्रूफ में क्या है, बोलेंगे कि लेट e एंड f बी टू मेजरेबल सेट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दो मेजरेबल सेट है, मेजरेबल सेट, एंड ई इज सबसेट ऑफ एफ, ऐसा कहा गया है, एंड वी इज साइन मेजर, एंड वी इज, ये है आपका साइन मेजर, मेजर डिफाइन ऑन हमेशा आप देंगे एक्स और आर्टिस्टिक भी, मतलब सिग्मा अलजेब्रा, और ये इस प्रकार से यहां पर डिफाइन है करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब आप मान के चलेंगे, कंसिडर करेंगे लेट ये, देन वी हैव टू शो दैट ये, ठीक, क्या बोलेंगे, लेट मेजर ऑफ एफ, मेजर ऑफ ए, ये क्या है, लेस देन इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट, this is finite, then we have to show that, क्या शो करने वाले हैं बच्चों, we have to show that measure of E is also finite, ठीक है, ये हमें शो करना है। देखिएगा जब आप थ्योरम्स पढ़ते हो आपको केवल और केवल आपका 90% जो समय और दिमाग लगाना है वो केवल डेफिनेशन को याद करने में ही करना है, बाकी यही चीज इस्तेमाल किया जाता है, उसी को लिखा जाता है थ्योरम में, समझ आ रहा है। तो आपने बोल दिया क्या क्या दिया है और क्या प्रूव करना है करके, ठीक है। तो अब जो आपने माना उसी पर आगे बढ़ेंगे, है ना, आपने कह रखा है वी हैव टू सॉल्व इट करके, चलिए सिंस एक बार लिख भी देते हैं, सिंस या फिर ये मेरा काम आ जाएगा, नाउ मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या बच्चों मेरा जो सेट ई है, या फिर मैं एफ को लिखता हूं, है ना, बड़ा सेट यही है, तो एफ इज इक्वल टू एफ माइनस में ई यूनियन में ई किया करते थे, याद होगा, अरे हम लोग बहुत सारे थ्योरम में ऐसे किए थे, उसी को हटा रहे थे और फिर से यूनियन करते थे और ये आपस में बराबर होते थे, कहा करते थे, किए हो आप लोग, है ना, जब आप मेजर थ्योरी पढ़ रहे थे बहुत जगह पे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा इस्तेमाल किया था। प्यारे बच्चों अगर मैं इस पूरे पर मेजर लगा दूं, मेरा मेजर क्या है, v, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जानते हो, मेजर ऑफ, ये हो जाएगा f माइनस में e, और ये बीच में हो जाएगा प्लस, मेजर ऑफ क्या लिखेंगे आप लोग, e, ठीक है, इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट है, ठीक है। आपने कुछ कहा था बच्चों, सिंस, एक बार एक लाइन और लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, अब मैं इस पर मॉड भी लगा देता हूं, मॉड लगा दिया और यहां पर भी मॉड लग जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यहां पर भी हम मॉड लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका f और माइनस में e, और यहां पर प्लस में, यहां पर भी हम लोगों ने मॉड लगा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को, हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, बोलेंगे जी सर ऐसा हम कर सकते हैं, और वैसे तो आप आगे इसको बढ़ाते हुए ऐसा ले जा सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा हूं,
किसी कोई आपत्ति इसको लिखने में, कोई प्रॉब्लम? सिंपल था, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कुछ कहा था, ध्यान से देखो। सिंस आपने कहा था कि ये जो है v और ये आपका जो मेजर v है वो एफ का जब मेजर करता है तो वो क्या होता है? फाइनाइट होता है, ऐसे कहा है। ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 2 कह देता हूं, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है, ये ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होता है? लेस देन इनफाइनाइट। इट मींस दैट ये फाइनाइट है, तो इसको तो फाइनाइट होना पड़ेगा। ये इसको क्या होना पड़ेगा? फाइनाइट होना पड़ेगा। तो आपने जब कहा तो आप बोलेंगे दिस इज क्लियर, दिस इज, ये इसको देख के है ना, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर है? ये आपका जो इक्वेशन जो लिखा गया, इक्वेशन नंबर 1 इज ट्रू इफ, ये सत्य कब होगा? सत्य कहने का क्या मतलब? ये हमने कहा है लेस देन इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट, ये भी फाइनाइट होगा और ये फाइनाइट होगा तब। अगर एक भी इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा फिर? इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको भी फाइनाइट होना पड़ेगा, इसको भी फाइनाइट होना पड़ेगा। तो फाइनाइट चीजों का एडिशन क्या होती है? फाइनाइट होती है। इधर को क्या बोला आप लोगों ने? फाइनाइट कहा। तो आप दोनों को क्या कहने वाले हो? फाइनाइट कहने वाले हो, है ना। तो आप जो है एक लाइन ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहे तो थोड़ा कंट्राडिक्शन में करके, मान लो ये थ्योरम थोड़ा 2.5 नंबर में आता है या फिर उससे बड़े में आता है, तो और क्या लिखेंगे दिखा रहा हूं मैं। ये तो मैं लिख दिया है, इसको आप जो है ऐसे कर देते हैं, है ना। ये लिख देते हैं, एक कंप्लीट है, ठीक है। एंड और एक लाइन क्या लिख सकते हैं हम लोग? उल्टा करना थोड़ा सा। सिंस ये आप जानते हो, आप क्या करना, आपने कहा है वी हैव टू शो दैट दिस इज फाइनाइट। आप क्या करना? एज्यूम कंट्रेरी, आप मान लेना कि एज्यूम दैट, वो आपने जो फाइनाइट कहने के बाद कहा वो फाइनाइट नहीं है बोलना। क्या बोलेंगे? एज्यूम दैट क्या एज्यूम कर लिया? एज्यूम दैट ये जो हमारा ई है, ई इज नॉट अ टोटली, क्या है हमारे पास? ये जो है टोटली फाइनाइट सेट। ये टोटली फाइनाइट सेट नहीं है। दैट इज, इसके लिए मेजर क्या नहीं होगा बोल दिया हम लोगों ने। ये इसका मेजर जो होगा बच्चों, वो मेजर हमारा क्या नहीं होने वाला है? ये लेस देन इनफाइनाइट अर्थात फाइनाइट नहीं होने वाला। ये हम नहीं होगा बोल रहे हैं, देखो ये नहीं है बोल रहे हैं जबरदस्ती का। मैंने क्या बोला? एज्यूम दैट ई इज नॉट टोटली फाइनाइट, दैट इज, ये ऐसा नहीं है बोल रहे हैं हम लोग, है ना। नॉट टोटली फाइनाइट मतलब ये नहीं है बोल रहे हैं। दैट इज ऐसा बोल सकते हो। ये आपका क्या है? नहीं है बोल रहे हैं, तो आप इसको क्या कह देना? इक्वल टू, आप फाइनाइट कह दीजिए इसको। ये दे, इसका क्या मतलब है? इनफाइनाइट, सॉरी क्या बोला मैंने? ये लेस देन इनफाइनाइट नहीं, क्या है? इक्वल टू फाइनाइट। ऐसा मत बोलना कि ये जो है सर इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या ग्रेटर देन, जब मैं उल्टा कंट्री चल रहा हूं। अरे इनफाइनाइट से बड़ा कुछ भी नहीं होता, समझ आ रहा है? इनफाइनाइट सबसे बड़ा है, इसलिए हमने क्या कह दिया इस प्रकार से। मैंने उल्टा कवर कर लिया, इसको उल्टा पकड़ लिया। तो देखना, अब मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने कहा था ना सेंस ये है करके, है ना। तो इस लाइन को अब नीचे में लिखना ज्यादा अच्छा होगा। अब आपने कहा कि मेरे को ये प्रूफ करना था, आपने कुछ लिखा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट बनाया। मैंने कहा कि नाउ एज्यूम दैट, क्या हमने एज्यूम कर लिया? नाउ एज्यूम दैट दिस इज नॉट टोटली फाइनाइट सेट, मतलब ये जो है आपको प्रूफ करना था ऐसा, और आपने क्या कहा कि नहीं वैसा नहीं है, उसका उल्टा चल रहे हो। अब मैं क्या कहूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अब लिखूंगा, है ना। क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर एक बार सिंस लिख देता हूं। सिंस आपने क्या कहा है? अपने प्रश्न में कह रखा है, शुरू से प्रश्न वाले ने खुद कहा है कि हमारे पास जो एफ होगी वो टोटली फाइनाइट मेजरेबल सेट है। इट मींस दैट उसकी मेजर क्या आ रही है? लेस देन इनफाइनाइट आ रही है, अर्थात फाइनाइट मेजर है, मोड लगा के, है ना। सिंस आपने कहा उसको लिख दीजिए, ये इस प्रकार से है करके, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इज क्लियर। देखो मैं शुरू में खत्म कर सकता था, लेकिन छोटा या बड़ा कैसे बनाया जाता है ये आपको समझना था। पुस्तक में भी लिखा है बच्चों ऐसा, लेकिन अगर बहुत छोटा आ रहा है तो कितना छोटा लिख सकते हो, अगर ये बड़ा में आएगा तो उसको कैसे थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो करके, मतलब अपने शब्दों को थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से बताने वाले हो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। क्या क्लियर है बच्चों? दिस इज क्लियर
राइट हैंड साइड इज ट्रू, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, राइट, ये आपका, या फिर इक्वेशन ट्रू ऐसे बोल देना है, दिस इज क्लियर, क्या बोल देना चाहिए, दिस इज क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू, उसी से देख के लिख रहे हैं हम लोग, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उसी को लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट से ये क्लियर हो रहा है, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कब ट्रू होगा, इफ बोलेंगे, इफ बोथ कौन सा, ये बोथ, ये आपका f माइनस में ई वाला सेट भी खुद क्या होना चाहिए, लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना, या फिर इज फाइनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इज फाइनाइट, तभी तो जो है अगला वाला क्या होगा आपका, वो होगा फाइनाइट होगा, ये बोथ, ये एंड लिख देना चाहिए, सॉरी मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं, बोथ ये एंड, क्या है हमारे पास, दूसरा क्या है, वीई, है ना, आर फाइनाइट, ये दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, दैट इज, ये हम फाइनाइट कह रहे हैं, इसका अर्थ ये होगा कि इस वाले का भी क्या आना चाहिए, ये जो f माइनस में e वाला सेट होगा वो भी क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट, तो आप दूसरा वाले को भी क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ये भी क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट, और यही प्रूफ करना था, और इसी को हाईलाइट करेंगे हैंड्स करके, ये समझ आ गया, है ना, या फिर बोलेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस, ये आपका टोटली फाइनाइट नहीं है बोला कर रहे थे, लेकिन यहां पर तो आ रहा है, टोटली फाइनाइट आ रहा है कि नहीं। देखो बच्चों, लिखने के कई तरीके हो सकते थे, बात समझिएगा मेरा, है ना, हालांकि हम मेंशन करने का तरीका अपना अपना हल्का फुल्का बदल सकते हैं। एग्जाम में आप जो है मालूम पूरी तरह से रट्टा मार के नहीं गए हो, जरूरी थोड़ी नहीं है रट्टा मारना, अलग अलग बुक देखेंगे, सुधीर पंद्र का देखेंगे तो अलग हल्का सा, है ना, आप जो है बच्चों एच के पाठक का तो नहीं मिलेगा आप लोग को, है ना, मेरा नोट्स देखेंगे तो हल्का सा अलग चीजें वही है, लेकिन है ना, सुदर्शन नंदा के बुक में ज्यादा अच्छा आप चीजों को देख सकते हो, लेकिन वो एफए के लिए काम में आता है ज्यादा, इसके लिए आप नोट्स ऐसे बनाते चले जाएंगे, एक ही बुक सुधीर पंद्र का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आ गया, यहां पर क्या लिखते बोला मैं, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस करके इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस, क्या बोला है आप लोगों ने, इसको 2 बोलो, चलो ये आपका 2 और ये 3, दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर हाइपोथेसिस, सो दैट आप बोलेंगे ट्रू क्या होने वाला है, ई इज टोटली फाइनाइट सेट, ऐसा करके यहां पर इस लाइन को आप अच्छे से लिख देंगे, लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको लिख। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा थ्योरम, आपको याद करते चले जाना थ्योरम के कथनों को, यह कहता है कि आपके पास अगर पॉजिटिव सेट्स हैं, पॉजिटिव सेट्स का अगर मैं यूनियन करूं या काउंटेबल यूनियन करूं तो वो हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव सेट्स आएंगे, समझ आ गया, पॉजिटिव सेट का यूनियन, जैसे कि मैं पकड़ ले बच्चों, मेरे पास सेट an है, मैंने क्या क्या कह दिया, an, मतलब यहां पर ये आपका a1 भी पॉजिटिव, a2 भी पॉजिटिव, a3 भी पॉजिटिव, ये सारे सेट क्या है, ये काउंटेबल कलेक्शन है पॉजिटिव सेटों का, समझ आया, ये क्या है, पॉजिटिव सेट के कलेक्शन, काउंटेबल कलेक्शन, तो पॉजिटिव सेट का अगर मैं यूनियन करूं, मैंने कहा दिया a बराबर क्या, यूनियन ऑफ n, ठीक है, ये हमने कहा, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अर्थात इसके अंदर एक सबसेट ढूंढूंगा जिसे मैं क्या कहूंगा, b कहूंगा, और b का जो मेजर होगा वो मेजर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और a को खुद क्या कहना पड़ेगा, a को खुद कहना पड़ेगा मेजरेबल सेट्स। देखो पॉजिटिव सेट कहने के लिए क्या चाहिए बोला, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, पहले तो बोला उसने, खुद कहा कि ये सारे के सारे मेरे पास पॉजिटिव सेट्स हैं, उनका क्या है, ये कलेक्शन है, पॉजिटिव सेट के कलेक्शन है, और हर पॉजिटिव सेट अपने आप में क्या होता है, मेजरेबल होता है। मैंने क्या कहा आपको, इसको प्रूव करना है कि इसके यूनियन भी क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या आपका एक बिंदु ऐसा दिख रहा है, अभी तो प्रूव करने वाले हम लोग, है ना, क्या बोला, क्या ये यूनियन भी आपके अपने आप में मेजरेबल होगा, अभी इधर सबसेट को ढूंढूंगा वो अलग बात है, सबसेट ढूंढना है, देखो किसी चीज को अगर मेरे को क्या कहना है, पॉजिटिव कहना है, तो उसको कहना पड़ता है पहले मेजरेबल सेट, तो देखो ये आपके मेजरेबल सेट्स थे, इस पॉजिटिव सेट थे, इसलिए मेजरेबल तो होगा ही होगा, सारे सारे a1 मेजरेबल, a2 मेजरेबल, और ये सबके पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपने कहा पॉजिटिव सेट के क्या है, ये कलेक्शन है, क्या है ये, काउंटेबल कलेक्शन, और काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन भी क्या होना चाहिए बोला, जो कि पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए बोला, तो पॉजिटिव सेट्स हैं, तो पॉजिटिव सेट्स के यूनियन को पॉजिटिव दिखाना है, तो सबसे पहले क्या होता है बिंदु, कि जिसको पॉजिटिव कहना है उसको पहला होना पड़ता है वो खुद अपने आप में क्या हो, मेजरेबल सेट हो,
है कि नहीं? क्या होना चाहिए उसको? मेजरेबल सेट होना पड़ता है। तो मेजरेबल सेट एक बार में आप प्रूव कर सकते हो क्या? अभी तो हमने सबसेट ढूंढा नहीं है, ये अलग बात होगा। दूसरा बिंदु क्या होती है? उसके अंदर सबसेट ढूंढिए और उस सबसेट का जो मेजर होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये दूसरा बिंदु होता है। जिसको पॉजिटिव कहना है वो खुद क्या होना चाहिए? अपने आप में मेजरेबल सेट होना चाहिए, अर्थात ए को मैं मेजरेबल दिखाऊंगा। दूसरा बिंदु क्या होता है? उसके अंदर आपको ढूंढना पड़ता है एक सबसेट, या फिर जो भी जितने भी सबसेट हो, सारे जितने भी सबसेट हैं वो सबसेट क्या होना चाहिए? हर किसी का अपना मेजर जो है इस प्रकार से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। यही परिभाषा थी नहीं? आपने बोला था ई को मेजरेबल ई को पॉजिटिव सेट कहा जाएगा सर, इसके अंदर सब क्या होना चाहिए? बोला खुद को कहना पड़ता है मेजरेबल, और दूसरा कहते थे इसके अंदर कोई भी सेट ए उठाओगे तो इनका जो मेजर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोला तो मैंने कहा कि ये ए एन सारे क्या है? पॉजिटिव सेट्स के कलेक्शन। इट मींस दैट ये खुद अपने आप में मेजरेबल रहा होगा। तो क्या मैं यूनियन करूंगा? तो आप लोगों ने पढ़ा है एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, यूनियन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स, यूनियन ऑफ काउंटेबल मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो मेजरेबल दिखाने में आसान होगा, इसको आसानी से दिखा सकते हैं, इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक, तो ये थ्योरम कल प्रूव किया जाएगा। एक थ्योरम और है, तो हमने इसको क्यों ऐसे कहा, हमने क्यों आपको पहले इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपको प्रश्न पढ़ते ही, थ्योरम का कथन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि क्या दिखाना है अंदर में। समझ आया? ये सारे काउंटेबल कलेक्शन है पॉजिटिव सेट्स के। हम शो करेंगे कि जो है ये एक्स के सबसेट ना, एक्स मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, है ना? तो एक्स नॉन एम्प्टी सेट था, उसके जितने भी सबसेट के कलेक्शन है जो कि पॉजिटिव सेट्स हैं, है ना? और उस पॉजिटिव सेट के कलेक्शन का यूनियन करेंगे और वो यूनियन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या? ये हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है? दूसरा हमारा थ्योरम है जिसका नाम क्या है? हान डिकम्पोजिशन थ्योरम। वेरी आईएमपी थ्योरम है ये, और इसका कथन याद रखिएगा। ये क्या कहता है कि एक मेजर है v, वो साइन मेजर है। साइन मेजर क्या है? v, याद कर लीजिए, है ना? और साइन मेजर v है। ये कहता है कि इस मेजर के लिए अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव सेट है और एक निगेटिव सेट है, एक को कहा मैंने ए और बी, और दो ही सेट है, याद रखना। किसके अंदर? नॉन एम्प्टी सेट एक्स डिफाइन करेंगे हम लोग, इसी पर मेजर है। कहने का मतलब आपके पास क्या होगा? एक्स बी क्या होगा? मेजरेबल स्पेस। ये एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट, और बी क्या है आपका? सिग्मा अलजेब्रा। इसी पर मेजर डिफाइन करने वाले हैं कौन? उसका नाम क्या है? वी बोल देंगे या फिर म्यू बोल देंगे। तो ये मेजर हमने डिफाइन किया, इसके अंदर हमने कहा कि ये सेट एक्स है और इस एक्स के अंदर एक सेट ए होगा और दूसरा सेट क्या है? बी है। एक पॉजिटिव सेट है मेरा, एक निगेटिव सेट है। ये हान डिकम्पोजिशन का कथन है। ठीक है? और सच दैट इस प्रकार से होगा कि कैसे होगा? दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा, और इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा? फाई आएगा। और यही हम सिद्ध करने वाले हैं। दो सेट मात्र, किसी और के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। एक निगेटिव सेट ए है और एक पॉजिटिव सेट क्या है? सॉरी, निगेटिव सेट बी है और पॉजिटिव सेट क्या है? ए है। दोनों के बारे में बात किया गया, मतलब दो ही सबसेट लेंगे आप लोग, और यही जो है बस पैदा किया गया है, इनके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ए का बोलूंगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी बचा हुआ पार्ट को कहा जाएगा, और वो हम आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। क्या याद कर पाएंगे? आपके हर बुक में ऐसा ही लिखा होगा, किसी भी बुक में अलग नहीं लिखा होगा। हान डिकम्पोजिशन थ्योरम में कथन क्या बोलेंगे? वी क्या है? साइन मेजर है, डिफाइन ऑन सिग्मा अलजेब्रा बी पर, या फिर बोलेंगे डिफाइन ऑन मेजरेबल स्पेस। ये क्या है? मेजरेबल स्पेस। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव सेट ए एंड नेगेटिव सेट बी सच दैट क्या हो जाएंगी? दोनों का यूनियन करने से एक्स आ जाएगा और दोनों का इंटरसेक्शन करने से फाई आ जाएगा। इसी को कहते हैं हान डिकम्पोजिशन थ्योरम, और बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। आप देख रहे हैं ऊपर में कितना बार लिखा है। हालांकि हमने 3 साल का क्वेश्चन पेपर और देखा नहीं, अभी जज नहीं किया है। 2020 की और 2021 की और 22 की, हम 3 साल का लगातार और देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। तो आप समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे करके। ठीक है? बात समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कल ये दोनों थ्योरम किया जाएगा, और ये दोनों थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आगे और हम बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो है टोटली फाइनाइट मेजर तो हमने समझ लिया है अच्छे से। हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली सिंगुलर और आपका एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस मेजर क्या होती है, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो क्योंकि अभी जब क्लास शुरू में स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद भी करा रहे हैं बच्चों को, धीरे धीरे वहां पर कंफर्टेबल भी करना होता है ना? तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स, इतना कहकर अपने माड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।